कई बार हमने सीधे तौर पे अपने साधकों को और अन्य साधकों को भी या फिर अन्य जो साधनाओं को करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को भी मैंने जानकारी दिया है और बताया भी है, समझाया भी है कि किसी भी मंत्र का जाप तब तक न करें जब तक कि वह मंत्र गुरु दीक्षा में प्राप्त न हो। गुरु मुख से अगर वो मंत्र प्राप्त नहीं है तो फिर ऐसे मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम इस प्रकार से सोशल मीडिया से प्राप्त मंत्र का या साधना का या अपने संगी मित्र दोस्त यार से प्राप्त साधना या मंत्र का अगर जाप करते हैं या किसी किताब से प्राप्त मंत्रों का हम सीधे तौर पे यदि जाप करते हैं तो इसी परिस्थिति में साधना करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में बहुत सारी संभावनाएं बनती हैं, जिसमें से कि हमें नुकसान पहुंचने की जो संभावनाएं हैं बहुत ज़्यादा होती हैं। साधकों को मैंने ऐसे साधकों को देखा है जो कि इस प्रकार के उल्टे पुल्टे उटपटांग साधनाओं को करने से उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। और ऐसे भी साधकों की जानकारी हमने अपने चैनल पर डाल रखा है, डायरेक्ट साधकों के अनुभव इत्यादि उनके परिजनों को, जिनके द्वारा ये देखा गया है, जाना गया है, समझा गया है कि उनकी साधना के कारण बहुत ही बुरी परिस्थिति, कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया, मानसिक रूप से कोई पूरा पागल हो गया, तो कोई आधा अधूरा, तो कोई किसी ने तो अपनी जान तक गंवा दी केवल उटपटांग साधनाओं को करने में। ऐसे साधकों के परिजनों के अनुभव हमने चैनल पर डाले हुए हैं। मंत्रों को सबसे पहले ये हमको, अगर हम साधना करना चाहते हैं, यदि हम आध्यात्म में जाना चाहते हैं या आध्यात्म में ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर हमारा लक्ष्य अपनी किसी मनोकामना को पूर्ण करना या अपने किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए करना साधना अगर चाहते हैं, अथवा स्वयं हम लोगों का जो लक्ष्य है वो मोक्ष ही क्यों ना हो, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए यदि हमें साधना करनी है तो फिर जिसको कहते हैं सकाम साधना अथवा निष्काम साधना, किसी भी प्रकार से, तो हमें एक योग्य सामर्थ्यशाली समर्थ्य मार्गदर्शक अथवा गुरु का प्राप्त होना, गुरु की सानिध्य की प्राप्ति अत्यंत आवश्यक है। मैं बार बार यही चीज़ समझाता हूँ कि आप आध्यात्म में अगर उतरना चाहते हैं, कोई अच्छा ऊंचाई अच्छी स्थिति को प्राप्त होना चाहते हैं, अथवा स्वयं अपनी मनोकामना या किसी समस्या का समाधान होना चाहते हो, ऐसी परिस्थिति में हमको सबसे पहले एक योग्य और सामर्थ्यशाली मार्गदर्शक या गुरु की प्राप्ति हमें होनी अति आवश्यक है। और जिसके बारे में हमको समझना होगा कि गुरु हम किसको बनाएं, क्योंकि बहुत ही सोच समझ करके ही गुरु भी बनाना चाहिए। अन्यथा ऐसे लोग भी हमारे समाज में हैं जो कि गुरु के चक्कर में, मार्गदर्शक के चक्कर में, जिनका बहुत सारा जो है धन, बहुत समय, बहुत ज़्यादा उनको स्वास्थ्य उनका बहुत ज़्यादा खराब हो गया गुरु या मार्गदर्शक के कारण। तो ऐसे साधकों को भी मैं ये बताना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा कि उन्हें बहुत ही सावधान रहना चाहिए। और गुरु जहाँ तक बनाने का यहाँ पे सवाल है कि आखिर हम गुरु किसको बनाएं, तो ऐसी परिस्थिति में हम गुरु बनाने के लिए अगर हम चाहते हैं, जानना चाहते हैं या परख करना चाहते हैं, तो हम स्वयं किसी गुरु या मार्गदर्शक को नहीं तलाश कर सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं, जब तक कि हम उनके द्वारा किए गए या बताए गए या चीज़ों को स्वयं जो है नहीं प्रैक्टिकल रूप से करके न देख लें कि हाँ वो जो बोल रहे हैं, अगर हमें ये आजमाना ही है, देखना ही है कि गुरु किसको बनाया, तो अगर वो जो कह रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में हमको ये देखना होगा कि उनकी जो बातें हैं, उनकी बताए हुए प्रयोग है, उनके द्वारा किए गए जो चीज़ें हैं, वो अगर हम प्रैक्टिकल करते हैं तो निश्चित तौर पे अगर उससे हमको लाभ होता है, अगर वो चीज़ें सत्य सिद्ध होती हैं, तो फिर ऐसे लोगों को हम गुरु या मार्गदर्शक हम बना सकते हैं। लेकिन जिनकी बातें सत्य सिद्ध नहीं होती हैं, जिनको आपको लगता है कि हाँ हमने इतना समय गुजारा इनके सानिध्य में,
तो उन्हें गुरु बनाना चाहिए कि या नहीं बनाना चाहिए, इसका निर्णय आपको स्वयं करना चाहिए। तो इसलिए हमें सबसे पहले एक योग्य समर्थ गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि जब गुरु योग्य और मार्गदर्शक हमारा जो सामर्थ्यशाली रहेगा, उसके अंदर यह योग्यता रहेगी कि हाँ हमें किस प्रकार किसे हमें अपना इष्ट बनाना चाहिए, किस प्रकार के मंत्र की साधना से हमको अपने अध्यात्म का शुरुआत करना चाहिए, तो वह उस प्रकार से उस तरीके का हमें मंत्र देगा, उस प्रकार से उस तरीके की हमें साधना देगा, और फिर उसी प्रकार से हमारी साधना की नैया को हमें पार लगाएगा, आध्यात्म में हमारे लक्ष्य को, हमारी मनोकामना को वो पूर्ण करेगा। साथ ही साथ उस गुरु या मार्गदर्शक के सानिध्य में जो लोग साधना कर रहे हैं, ऐसे लोगों से भी हमें उनका जो है देखना चाहिए कि आखिर वो किस अवस्था को प्राप्त हैं, उनकी क्या स्थिति है आध्यात्म में, वो कितना आगे बढ़ चुके हैं। इन सभी चीज़ों का आकलन करके हम योग्य सामर्थ्यशाली या अच्छे गुरु या मार्गदर्शक का चुनाव कर सकते हैं। और बिना गुरु या मार्गदर्शक के सानिध्य में मार्गदर्शन के हमें किसी भी प्रकार के मंत्र का साधना नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमें बहुत ज़्यादा